चलिए, जो लास्ट लेक्चर में हमारी कुछ प्रॉब्लम अभी बाकी थे वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। रिलेटिव मोशन का ही कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 25। यहाँ पे ये गिवन है, ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बेल्ट, हमको बात करनी है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बेल्ट, अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विथ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। मगर ये जो स्पीड गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट है बच्चों। सो यहाँ पे क्लियर बताया गया है, ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट, ये यहाँ पे ऐसा लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट है। अ चाइल्ड रन्स, ये चाइल्ड है बच्चों बेसिकली, ये जो यहाँ पे फिगर गुजराती वाली है, मगर ये चाइल्ड है बेसिकली। यहाँ पे फादर है, यहाँ पे मदर है, यहाँ पे बच्चों कोई रेस्ट पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ये यहाँ पे है। सो ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विथ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। ये चाइल्ड की वेलोसिटी है या स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, मगर यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो इसको मैं VCB लिखूंगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, VCB, बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट। ये जो फादर है और मदर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये 50 मीटर गिवन है। अपार्ट ऑन द मूविंग बेल्ट, बेल्ट मूव कर रहा है। द बेल्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स ये बेल्ट की स्पीड मुझे दी गई है। अगर इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। The belt moves with speed of 4 km per hour for an observer on a stationary platform outside। जो अब हमारी डिस्कशन हो रही है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए बच्चों, ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड। बेल्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, बेल्ट की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है। बेल्ट के एक एंड पे फादर है, यहाँ पे मदर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है। बीच में चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है। चाइल्ड की वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि चाइल्ड की वेलोसिटी जो है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग बेल्ट है, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। अब हमको यहाँ पे फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड, what is the A? Speed of the child running in the direction of motion of the belt। ठीक है, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। दूसरी बात बतानी है, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द, यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। यहाँ पे बच्चों इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यहाँ पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। पहले हम A और B कंप्लीट करते हैं। हमको बच्चों यहाँ पे गिवन क्या है, हमको बेसिकली गिवन है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, जो 9 किलोमीटर पर आवर हमको यहाँ पे बताया गया है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब हमको यहाँ पे स्पीड ऑफ चाइल्ड डिसाइड करनी है, किसकी रिस्पेक्ट में बच्चों, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे, ग्राउंड पे, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। दैट मीन्स हमको चाइल्ड की वेलोसिटी डिसाइड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विच इज एट रेस्ट। SUV सूरत सेकंड बैच बॉयज में, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू, मैं लिख पाऊंगा वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड में से मेरे को वेलोसिटी ऑफ बेल्ट सब्ट्रैक्ट करना है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड में से वेलोसिटी ऑफ बेल्ट सब्ट्रैक्ट करना है। ये रिलेटिव मोशन का बेसिक हमारा यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी बच्चों कुछ गिवन नहीं होता तो हम इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गई। अब हमको क्या डिसाइड करनी है, चाइल्ड की वेलोसिटी, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा, दैट मींस हमको डिसाइड करना है VCG। चलिए, तो VCG इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा VCB प्लस VBG। बच्चों वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट 9 किलोमीटर पर आवर है, और वो हमको राइटवर्ड गिवन है। आपको मालूम है कि राइटवर्ड वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा और लेफ्टवर्ड जो होगी उसको मैं माइनस कंसीडर करूंगा। तो ये है बच्चों 9 किलोमीटर
पर आवर, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। ये क्या है बच्चों, VBG, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी बच्चों पॉजिटिव में ही देखिए, यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि बेल्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मगर कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम उसको ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ही कंसीडर कर रहे हैं। तो VBG वो बच्चों और पॉजिटिव एक्स में है, सो 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड एज सीन बाय ऑब्जर्वर विच लाई एट प्लेटफॉर्म या विच इज एट रेस्ट। सो VCG इज इक्वल टू होगा 13 किलोमीटर पर आवर। VCG इज इक्वल टू बच्चों यहां पे हमको मिलेगा 13 किलोमीटर पर आवर। फिनिश। ए ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बी देखते हैं, चलिए बी में क्या करना है। बी में हमको क्या डिसाइड करना है, स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। दैट मींस अब चाइल्ड मेरे को यहां पे कंसीडर करना है बच्चों, चाइल्ड यहां पे है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी हमको वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर ही है वो भी। तो चलिए बी में देखते हैं क्या करना है। फिर से वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट है तो हमको लिखना है बच्चों वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड में से वेलोसिटी ऑफ बेल्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से कुछ गिवन नहीं होगा तो ये ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। VCG को अगर हम यहां से सब्जेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा VCB प्लस VBG। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट बच्चों, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट 9 ही है, मगर अब ये लेफ्टवर्ड है या नेगेटिव एक्स में है। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट लेफ्टवर्ड है तो वो -9 किलोमीटर पर आवर होगा बच्चों, -9 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों 4 ही है और वो राइटवर्ड है तो मेरे को लिखना है +4 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों -9 + 4 आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड एज सीन बाय ग्राउंड दैट इज -5 किलोमीटर पर आवर। यहां पे बच्चों +13 ये शो कर रहा है कि ग्राउंड से देखने पे या स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो स्टेशन पे लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है वो राइटवर्ड ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी 13 किलोमीटर पर आवर, राइटवर्ड डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन में। और विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, सॉरी स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अगर बच्चा मदर टू फादर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में -5 है। दैट नेगेटिव साइन शो कि वो लेफ्टवर्ड ट्रैवल कर रहा है या लेफ्ट डायरेक्शन में, जो भी लिखो। यहां तक क्लियर सबको? पक्का 100%? बोझ ओके। मोनार्च ओके फाइन। अब सी देखना है हमको। ये ए और बी तो इजी था, यहां पे देखो हमने अभी तक रिलेटिव मोशन में जो पढ़ा है उसी अकॉर्डिंग मैंने यहां पे साइन कन्वेंशन यूज किया है। सी अब देखना है, सी में क्या गिवन है, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी। फिर है विच ऑफ द आंसर अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स, दैट मीन्स या तो फादर उस मोशन को एनालाइज करेगा या मदर। चलिए पहले टाइम के लिए, यहां पे बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो टाइम के लिए मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी जो भी लिखो। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, यहाँ पे जो चाइल्ड है वो ट्रैवल कर रहा है फादर से मदर और मदर से फादर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर ही है, तो डिस्टेंस हमारा 50 मीटर अपॉन बच्चों स्पीड। स्पीड कितनी है देखिए, यहां पे क्या बताना है, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, ए एंड बी दोनों की बात हो रही है। अब यहां पे बच्चों ए एंड बी में क्या था, ए में चाइल्ड रन कर रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बेल्ट जो डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था उसी डायरेक्शन में बच्चा जो है वो ट्रैवल कर रहा था। बी में बेल्ट अगर राइटवर्ड चल रहा था तो बच्चा लेफ्टवर्ड चल रहा था। ए और बी में दोनों में चाइल्ड का मोशन फादर टू मदर एंड मदर टू फादर ही था और उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर ही थी। सर तो यहाँ पे तो आपने 13 और यहाँ पे तो आपने -5 बताई, मगर वो लाइन यहाँ पे लिखी है ना कि एज ऑब्जर्व्ड
फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड। तो यहां पे जो VCG और VCG ए और बी ने हमने डिस्कस की, मैंने आपको बताई, वो दोनों ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है। अगर हम यहाँ पे बेल्ट की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो फादर भी बेल्ट पे है, मदर भी बेल्ट पे है, चाइल्ड भी बेल्ट पे है। तो चाइल्ड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट हमारी 9 किलोमीटर पर आवर होगी, और किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। मीटर मीटर कैंसल आउट, 9 2 18, 50 इंटू 200/5, दैट मीन्स 20 सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ए में अगर बच्चा फादर टू मदर चला जाए या मदर टू फादर चला जाए, उसको फादर से मदर पहुंचने के लिए या मदर टू फादर पहुंचने के लिए टाइम जो होगा वो 20 सेकंड होगा, चाहे वो ऑब्जर्वेशन फादर ले रहा है या मदर। जो यहाँ पे गिवन है ना, विच ऑफ द आंसर अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स, दैट मीन्स फादर या मदर। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, चाइल्ड जो है वो कौन सी रेफरेंस फ्रेम में? मूविंग बेल्ट की। फादर कौन सी रेफरेंस फ्रेम में? मूविंग बेल्ट की। मदर कौन सी रेफरेंस फ्रेम में? मूविंग बेल्ट की। अगर ये चाइल्ड का मोशन ग्राउंड पे खड़ा ऑब्जर्वर ले रहा है और उसके रिस्पेक्ट में हमको टाइम बताना है, तब हम डिस्टेंस 50 अपॉन या तो 13 करना पड़ेगा या 5 करना पड़ेगा। कब? जब टाइम कौन डिसाइड करेगा? जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, यहां पे ये। जब तक आपका ऑब्जर्वर फादर और मदर है तब तक टाइम सेम ही लेने वाला है, क्योंकि यहां पे फादर मदर एंड जो चिल्ड्रन है वो तीनों एक ही रेफरेंस फ्रेम में है, तो वहां पे तो सेम ही आंसर रहेगा। मगर ग्राउंड से कोई ऑब्जर्व कर रहा है और वो बता रहा है कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तब अगर चाइल्ड फादर टू मदर ट्रेवल कर रहा है तो मेरे को करना होगा 50 मीटर अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर, और बेल्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो 50 मीटर अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर, तब आपका आंसर चेंज होगा। तो बच्चों पहले 13, सर हमारा तो सेकंड आंसर -5 आया बच्चों, मगर यहाँ पे +5, मगर आपको मालूम है दैट नेगेटिव साइन शो कि वो लेफ्टवर्ड ट्रैवल कर रहा है बच्चों, तो वहां से देखने तो वो लेफ्टवर्ड ही चला जाएगा। फिर स्पीड ऑफ द चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, ये 9 किलोमीटर। हियर ऑब्जर्वर एंड चाइल्ड बोथ आर इन सेम रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। सबको क्लियर? वलसाड? ओके फाइन। फिर लोनावाड़ा? ओके गुड। सूरत पालनपुर? ओके। जूनागढ़? ओके। सुरेंद्र नगर? ओके डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, ये भी टेक्स्ट एक्सरसाइज है और ये भी अच्छी टेक्स्ट एक्सरसाइज है। ऋत्विक सर आपने ये चेंज नहीं किया, ये फिगर क्यों यहां पे आ गई? 26। अब मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्पेस की दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, 2 stones are thrown up. 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 200 meter high with initial speed of 15 meter per second and 30 meter per second. That means बच्चों ये ग्राउंड है, यहाँ पे ऐसे 200 मीटर हाइट पे ऐसे क्लिफ है और यहां से 2 स्टोन है बच्चों। एक स्टोन को अपवर्ड 15 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जा रहा है, विच इज आवर फर्स्ट स्टोन। इसकी हमारी इनिशियल वेलोसिटी v01 है 15 मीटर पर सेकंड। वैसे यहाँ से अपवर्ड चली जाएगी, g से रिटार्ड होगा और फिर यहाँ पे ग्राउंड पे आके वो स्ट्राइक कर जाएगा। ये फर्स्ट के लिए। फिर सेकंड को वहीं से साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स एक साथ ही बच्चों ऐसे सेकंड स्टोन को यहाँ से, मगर सेकंड स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 30 मीटर पर सेकंड है, वो बच्चों डेफिनेटली यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा हाइट पे चला जाएगा और फिर वापस आएगा। क्योंकि अगर आप देखो
तो यहां से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v²/2g, v0²/2g, जो भी बोलो। g दोनों के लिए सेम है बच्चों, इसके लिए और इसके लिए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 है और इसकी 30 है, इसकी ज्यादा है, तो ये ज्यादा मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा। तो 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff of 200-meter high with initial speed 15 and 30. Verify that the graph shown in the figure correctly represent the time variation of the relative position. देखो बच्चों, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ। Verify that the graph shown in the figure, जो यहाँ पे ग्राफ गिवन है, correctly represent the time variation of relative position of the second stone with respect to first stone। बच्चों यहाँ पे देखिए x2 minus x1 है, यहाँ पे क्या है, x2 minus x1 है। सो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों रिलेटिव पोजीशन की या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की। टाइम किसका है, सेकंड स्टोन का पोजीशन का टाइम के साथ नहीं, फर्स्ट स्टोन के पोजीशन के टाइम के साथ नहीं, सेकंड स्टोन का जो है यहाँ पे गिवन है, figure correctly represent the time variation of relative position of the second stone with respect to first. That means relative displacement या relative position का टाइम के साथ ग्राफ बताया गया है, और रिलेटिव में सेकंड की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को हमको नेग्लेक्ट करना है। एंड एज्यूम दैट द स्टोन डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ हिट करके वो रिबाउंड नहीं कर रहा है। एंड एज्यूम दैट ओके वो ठीक है। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गिव द इक्वेशन फॉर द लीनियर एंड कर्व्ड पार्ट ऑफ द प्लॉट। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 8 सेकंड पे अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 8 सेकंड पे, ऑलमोस्ट 0 to 8 सेकंड तक आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वो तो है ही। मुझे उसकी इक्वेशन बताना है, मुझे इक्वेशन डिसाइड करना है। गिव दी इक्वेशंस। यहां पे ये शेप कर्व्ड शेप है, ये कर्व्ड शेप कैसा होता है वो देखते हैं हम, मगर ये दोनों शेप के लिए हमको इक्वेशन बताने हैं। चलिए, तो हमको यहां पे पहले फर्स्ट स्टोन के बारे में डिस्कस करना है, दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। स्टोन 1 के लिए, स्टोन 1 चलिए देखते हैं। स्टोन 1 के साथ क्या है देखना, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है हमारा। यहाँ पे जो डिस्कशन है वो फर्स्ट स्टोन के सेकंड स्टोन की पोजीशन का नहीं है, फर्स्ट स्टोन एंड सेकंड स्टोन की रिलेटिव पोजीशन का है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। तो सर कैसे करेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे आप पहले हम फर्स्ट स्टोन के बारे में बात करते हैं। यहां से फर्स्ट स्टोन को हमने ऐसे अपवर्ड थ्रो किया बच्चों, यहां से थ्रो किया है, दोनों के लिए बच्चों अपवर्ड को प्लस बोलते हैं, डाउनवर्ड को माइनस। जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलो सर फर्स्ट स्टोन के लिए भी डिस्प्लेसमेंट तो -200 ही होगा, डेफिनेटली वही होगा। सेकंड स्टोन के लिए भी सर डिस्प्लेसमेंट तो -200 ही होगा, यस करेक्ट वही होगा। मगर यहां पे हमको डायरेक्टली उसका डिस्प्लेसमेंट हम ले सकते हैं, उससे भी आगे बढ़ सकते हैं, मगर हमको जो ग्राफ बताना है वो उसकी रिलेटिव पोजीशन का बताना है। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ना, दैट इज d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें बच्चों डिस्प्लेसमेंट की जगह हमको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आपको मैंने बताया था, या आप लिख सकते हो x2 माइनस x1, या फर्स्ट स्टोन के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा आपको लिखना होता है। और इज इक्वल टू v0, ये इनिशियल के लिए है, और इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, वो एज इट इज। मेरे को यहाँ पे ये इक्वेशन यूज करना है, तभी मैं सेकंड स्टोन एंड फर्स्ट स्टोन दोनों की फाइनल पोजीशन को फाइंड करके उसका सब्ट्रैक्ट करके रिलेटिव पोजीशन में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे स्टोन 1 के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। सर यहाँ पे तो स्टोन y डायरेक्शन में है, फिर आप x क्यों बोल रहे हो, वही समझना है। पोजीशन को x y z d
कैसे भी आप डिनोट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे कोई हमारी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि x दैट मीन्स पोजीशन हो तो y में हो तो y आएगा, कुछ भी हम लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, एक्स एफ माइनस एक्स एफ। बेसिकली मैं फिर से लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डी की जगह एक्स एफ माइनस एक्स आई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए बच्चों, फाइनल पोजीशन ठीक है, देखते हैं इनिशियल पोजीशन क्या है। बच्चों देखो, यहां पे अगर मैं ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूं, मैं बच्चों सुनना मेरी बात, ग्राउंड पे ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूं, तो जो स्टोन को आप थ्रो कर रहे हो उसकी इनिशियल पोजीशन प्लस में 200 हुई, तो मैं यहां पे ये 200 मीटर प्लस लिखूंगा। फाइनल डेफिनेटली बच्चों, फाइनल क्या होने वाला है, फाइनल जो स्टोन है वो ग्राउंड के साथ कोलाइड करने वाला है, तो फाइनल उसका कोऑर्डिनेट 0 ही होने वाला है, क्योंकि फाइनल तो ये ग्राउंड पे कोलाइड कर जाएगा जहां पे मैंने ओरिजिन मेरा 0 है। तो यहां पे एसयूवी सूरत कितनी बार आपको बताना है, वो ब्लू टी शर्ट वाला बच्चा राइट साइड की बेंच पे फर्स्ट बैठा है, वो नहीं बैठ सकते आप। v0 इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है यहाँ पे, अपवर्ड देखो 15 मीटर पर सेकंड है, तो 15। चलिए t क्या है बच्चों, अगर t1 स्टोन फर्स्ट स्टोन है तो उसके लिए हमको t1 लिखना है, तो t1 लिखेंगे। सेकंड स्टोन के लिए t2 है, मगर यहाँ पे बच्चों मैं t ही, क्योंकि मैं दोनों स्टोन को डिफरेंट ट्रीट कर रहा हूं। आप t1 t2 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर मैं यहाँ पे दोनों स्टोन को डिफरेंट ही ट्रीट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये t माइनस ए की जगह -10, सो -5t स्क्वायर, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब बच्चों यहां पे मैं लिख पाऊंगा एक्स एफ इज इक्वल टू, देखो 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। अब जब ये स्टोन ग्राउंड के साथ कोलाइड करेगा तब उसका एक्स एफ 0 होगा, व्हेन स्टोन कोलाइड विथ ग्राउंड एक्स एफ इज इक्वल टू बच्चों उसकी फाइनल पोजीशन 0 होगी, क्योंकि वहां पे ओरिजिन हमने कंसीडर किया है, तो फाइनल पोजीशन 0 इज इक्वल टू 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। ये बच्चों क्वाड्रेटिक हो गया हमारा, ये देखो -5t स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट साइड लेके, प्लस 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक हुआ है, तो यहां से हम टाइम निकालेंगे और वो टाइम मिल जाएगा जब ये स्टोन ग्राउंड के साथ कोलाइड कर जाएगा, ये टाइम हमको यहां से इजीली मिल जाएगा। चलिए मैं पहले 5 को कॉमन ले लेता हूं यहां से, अगर हम 5 को कॉमन ले तो यहाँ पे तो t स्क्वायर होगा, यहाँ पे बच्चों -3t होगा, और यहाँ पे बच्चों 4t होगा। 5 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ 8t स्क्वायर, 8 इंटू 5 आप करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा, -8t प्लस 5t, सो -8t 5t, यहाँ पे -3t सेट हो गया हमारा, -4t इज इक्वल टू 0। बच्चों इस दोनों में से आपको t को कॉमन लेना है, सो t इंटू टी -8 प्लस बच्चों 5 को कॉमन ले लो तो t -8 इज इक्वल टू 0। ओके फाइन, तो यहां से बच्चों t -8 इज इक्वल टू 0 हुआ और t प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो बच्चों t इज इक्वल टू -5 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t इज इक्वल टू 8 सेकंड मिला। दैट मीन्स जो स्टोन 1 है जिसको हमने क्लिप पर से 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट करके थ्रो किया है, उसको ग्राउंड तक पहुंचने में 8 सेकंड टाइम लगेगा। हमको सिर्फ स्टोन 1 का नहीं देखना है, हमको सिर्फ स्टोन 2 का नहीं देखना है, हमको दोनों को रिलेट करना है। तो पहले सेम डिस्कशन अब हम स्टोन 2 के लिए करने वाले हैं। सो स्टोन 2, चलिए तो स्टोन 2 के लिए बच्चों
यही फॉर्मूला मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं स्टोन 2 के लिए। स्टोन 2 का भी इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल तो वो वहीं से हमने प्रोजेक्ट किया था तो 200 ही है, इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी 30 थी, सिंपल। तो यहाँ पे बच्चों चलिए एक्स एफ माइनस इनिशियल पोजीशन 200 इज इक्वल टू 30t। सर T2 बोल सकता है, यस डेफिनेटली बता सकते हैं, मगर मैंने दोनों स्टोन को यहाँ पे डिफरेंट ट्रीट किया है। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह -10 सो -5t²। यहां से बच्चों हम लिख सकेंगे एक्स एफ इज इक्वल टू 200 प्लस होगा 200 प्लस बच्चों 30t -5t²। ये जो है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ये जो था इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, क्योंकि आगे इसकी हमको हेल्प लेनी है। ये इक्वेशन नंबर 2। और जब दूसरा स्टोन भी ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा तो उसकी लिए भी एक्स एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर से मैं लिख रहा हूं व्हेन स्टोन कोलाइड या स्ट्राइक जो भी लिखो विथ ग्राउंड, तब हम बच्चों एक्स एफ इज इक्वल टू 0 लिखने वाले। तो यहां पे ये 0 इज इक्वल टू 200 प्लस 30t -5t²। 5 को कॉमन ले लो आप, तो 0/5 0, दैट मीन्स t², माइनस t² को मैंने प्लस लिखा है, 5 कॉमन है बच्चों तो 60 सॉरी माइनस 60, और फिर से अगर 5 को आपने कॉमन लिया है तो -40 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों फिर से क्वाड्रेटिक हो गई। सो 10 4s are 40, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है t² -10t प्लस 4t -40 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब देखते हैं हमको क्या करना है। अब यहाँ पे ये दोनों में से मैं अगर t को कॉमन ले लो तो ये t -10, और यहाँ पे बच्चों 4 को अगर कॉमन ले लो तो अगेन t -10 इज इक्वल टू 0। सो यहां से बच्चों t -10 इज इक्वल टू 0 होगा, या t + 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से t इज इक्वल टू -4 ये हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पे ये t इज इक्वल टू 10 सेकंड। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा डिस्कशन क्या हुआ कि हमने जब फर्स्ट स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया था उसको ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करने के लिए 8 सेकंड हुआ, और दूसरे स्टोन को जिसको हमने 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था उसको ग्राउंड के साथ स्ट्राइक या कोलाइड करने के लिए 10 सेकंड हुआ। दैट मीन्स 8 सेकंड तक दोनों स्टोन हवा में थे, एयर में थे। बट आफ्टर 8 सेकंड ये फर्स्ट स्टोन ग्राउंड के स्ट्राइक कर चुका होगा, और 9th और 10th लास्ट 2 सेकंड तक सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड स्टोन ही हवा में या एयर में था। रिलेटिव पोजीशन हो गई ना। देखिए आफ्टर 8 सेकंड फर्स्ट स्टोन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, -200 हो गया। दैट मीन्स वो 0 यहां पे ओरिजिन के साथ स्ट्राइक कर दिया आफ्टर 8 सेकंड। मगर आफ्टर 8 सेकंड फर्स्ट स्टोन का ही डिस्प्लेसमेंट -200 था, सेकंड स्टोन का डिस्प्लेसमेंट अभी -200 नहीं था। वहीं से 8 सेकंड दोनों के बीच में रिलेटिव पोजीशन हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके पहले भी होगी, मगर हम 8 सेकंड यहां पे अच्छी तरीके से चल सकते हैं। चलिए, तो हमको क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ बताना है, पोजीशन का नहीं। इसलिए मैंने यहां पे आपको ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बताया है। ये एक्स एफ यहां पे सिर्फ हमको ऐसा लिखना है, दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्टोन, दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन। अगर आप बच्चों 2 - 1 करोगे, चलिए करिए तो सही, 2 - 1 2 - 1 यहां पे आपको लिखना है। सो एक्स एफ 2 या x2 माइनस x1, चलिए मैं एक्स एफ ही लिख रहा हूं, एक्स एफ 2 माइनस ऑफ एक्स एफ 1। अब मैं मैथमेटिकली इतने स्टेप को यहां पे बच्चों कैंसल आउट कर सकता हूं। 200 - 200 0 बच्चों, यहां से 200 - 200 0, 30t - 15t बच्चों 15t,
और -5t² माइनस ऑफ -5t² दैट इज +5t²। सो -5t² +5t² कैंसिल आउट हो गया और आपको देखो बच्चों रिलेटिव पोजीशन का इक्वेशन मिल गया। xF2 - xF1 इज इक्वल टू 15t। यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर 1 है। अब देखो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो y एक्सिस पे x2 - x1 होना चाहिए। क्या y एक्सिस पे x2 - x1 था? यस है सर। x एक्सिस पे टाइम होना चाहिए। क्या x एक्सिस पे टाइम है? यस सर। अच्छा c वो उसका इंटरसेप्ट वो 0 होना चाहिए। क्या इंटरसेप्ट 0 है? यस 0 है। दैट मीन्स बच्चों ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि y की हाईएस्ट पावर भी 1, x की हाईएस्ट पावर भी 1, तो ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन ही है और इसका इक्वेशन हमको मिल गया बच्चों x2 - x1 इज इक्वल टू 15t। ये इसका इक्वेशन हुआ ग्राफ का। और ये ग्राफ देखो 8 सेकंड तक ही सस्टेन कर रहा है बिकॉज ऑफ आफ्टर 8 सेकंड फर्स्ट बॉल का जो फाइनल पोजीशन है वो ओरिजिन पे आ जाएगी। तो आफ्टर 8 सेकंड मेरे को x1 फाइनल की जगह 0 लिखना होगा। सो आफ्टर 8 सेकंड xF1 0 हो जाएगा मगर फिर भी ये चलने वाला है। तो मैं यहां से ये चीज भी डिस्कस कर रहा हूं। देखिए आफ्टर t इज इक्वल टू 8 सेकंड में क्या लिखूंगा? देखिए आफ्टर t इज इक्वल टू 8 सेकंड xF2 -0। सर 0 क्यों? 8 सेकंड पे आपको मालूम है कि 8 सेकंड पे ये जो स्टोन है वो ग्राउंड के साथ कोलाइड कर जाएगा जहां पे हमारा ओरिजिन है। तो वो तो 0 हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। इज इक्वल टू बच्चों आफ्टर 8 सेकंड। अब ये मैं नहीं लिख पाऊंगा ना। ये 15t आपको कब मिला? जब xF2 था, xF1 था, 200 कैंसिल आउट, -5t² +5t² कैंसिल आउट, तब आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया था। अभी तो मेरे को यहाँ पे बच्चों xF1 0 हुआ तो सिर्फ xF2 लिखना है। xF2 आप लिखा हो, चलो क्या है 200 + 30t -5t² -0। तो यहां से बच्चों xF2 -0 इज इक्वल टू आपको मिल गया बच्चों। यहाँ पे फिर भी मैं बेसिकली ऐसे लिख रहा हूं। देखिए कुछ यहाँ पे हमको चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेप और मैं ऐड कर रहा हूं। दैट इज xF2 -xF1 इज इक्वल टू xF2 -0 ऐसे। तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा, यहाँ पे भी -0। सो xF2 -xF1 इज इक्वल टू बच्चों 200 + 30t -5t²। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको मालूम है पैराबोला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए xF2 - xF1 की हाईएस्ट पावर 1 और टाइम की हाईएस्ट पावर 2, टाइम की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, पैराबोला। और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट माइनस है, तब ग्राफ का शेप होगा पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चों ये जो शेप हमको मिल रहा है, देखो आप ये जो शेप मिल रहा है, ये जो शेप दैट इज पैराबोला, इसका शेप पैराबोला, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स ही है। ऐसे अगर करना है तो ऐसे यहाँ तक स्ट्रेट था, फिर ऐसे पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। और इसका अगर इक्वेशन हमको लिखना है दैट इज x2 - x1 इज इक्वल टू हमको क्या मिला बच्चों? हमको यहाँ पे 200 + 30t -5t², 200 + 30t -5t², ये इसका इक्वेशन हो गई। ये पूछा जा सकता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, देखना मैं आगे नीट 2025 का PYQ आज ही कराने वाला। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जब भी पेपर टफ या लेंदी होने वाला है तो ये क्वेश्चन वहां पे भी पूछा जा सकता है। क्लियर सबको? परफेक्ट, मैंने सब बात बताई है। अगर कोई बच्चा पिन ड्रॉप साइलेंट होके फोकस होके वो सुनने वाला है तो उसको सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया है।
क्यों मैंने 0 नहीं लिया है, कहां पे मैंने 0 कंसीडर किया है। अब आप पे है कि आप इसका रिवीजन कैसे आगे कर रहे हो। क्वेश्चन अच्छा था ये बच्चों, x2 - x1 = 15d और वहां पे ऐसे। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारी लेक्चर नंबर 2 या 3 में था, तब हमने ये प्रीति दीदी को हमने बाकी रखा था, वहां पे हमने डिस्कस नहीं किया था, रिमेनिंग था वो क्वेश्चन। प्रीति रीड दी मेट्रो स्टेशन। ओके, प्रीति, जो प्रीति दीदी बोलो, प्रीति बहन बोलो, जो भी बोलो, कुछ बोलना है साथ में, वो कहां पे पहुंच रही है, मेट्रो स्टेशन पे। एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर was not working. ओके, एस्केलेटर था वो वर्क नहीं कर रहा था। She walked up stationary escalator in time t1. Okay, on other days if she remains stationary on the moving escalator, फर्स्ट डे एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा था, दूसरा दिन पे वो एस्केलेटर मूव कर रहा था। On the moving escalator, then escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be, ऐसा बच्चों एस्केलेटर किसको, इसको बोलते हैं ऐसे, जो हमको मॉल में दिखते हैं ना, ये मेट्रो स्टेशन भी है, अवेलेबल है, ये एस्केलेटर है। और यहाँ पे हमारी प्रीति दीदी है, प्रीति दीदी, ओ दीदी, ऐसे, राइट, ये प्रीति दीदी है। पहले दिन उसने क्या किया कि ये यहां से यहां तक उसको पहुंचना है। प्रीति रीच दी मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग नहीं था, तो वो क्या अपने आप से चलने लगी। इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी प्रीति की होगी किसकी रिस्पेक्ट में बच्चों, एस्केलेटर की रिस्पेक्ट में, और वो यहां से यहां तक पहुंची। ये डिस्टेंस बच्चों d था। तो इन फर्स्ट केस मैं ऐसा डेफिनेटली लिखूंगा, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ये एस्केलेटर स्टेशनरी था, तब ये वेलोसिटी प्रीति की हुई, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर बच्चों, कि एस्केलेटर रेस्ट पे था तो उसके रिस्पेक्ट में वो आगे चलने लगी। तो यहाँ पे मेरे को लिखना होगा वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम t1 बताया गया है, देखिए ये t1 गिवन है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा उसने, d, और उसकी स्पीड क्या रही होगी, vpe। ठीक है सर, ओके, ये फर्स्ट केस। दूसरा, ऑन अनदर डे इफ सी रिमेन स्टेशनरी, दैट मीन्स अब वो रुकी हुई है, क्योंकि वो जो एस्केलेटर है वो अपने आप में मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी में लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। जब कुछ भी नहीं बताया गया तो वो ऑटोमेटिकली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। सो दूसरा केस, ऑन अनदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। तो फिर मैं लिख पाऊंगा t2। अब एस्केलेटर यहां से यहां तक पहुंचेगा तो उसका भी डिस्टेंस बच्चों d ही होगा, और वहां पे वेलोसिटी कौन किसकी आएगी, अब जो प्रीति दीदी है वो तो स्टेशनरी है, एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो एस्केलेटर की लिखनी है। कुछ भी नहीं होगा तो अपने आप वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गई। अब क्या हुआ, अब यहां पे हमको बताया गया है, हमको फाइंड जो करना है, दैट इज टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अब एस्केलेटर मूव कर रहा है और प्रीति भी मूव कर रही है, प्रीति भी यहां पे उसको जल्दी है, क्या पता क्यों जल्दी है, मगर वो जल्दी है तो वो खुद भी मूव कर रही है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं अगेन वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। तो मतलब रिलेटिव मोशन का फंडा ये बताता है कि आपको प्रीति की वेलोसिटी में से एस्केलेटर की वेलोसिटी सबट्रैक्ट करनी है, आइडियली वेक्टोरियली, मगर अभी हम मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं। कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो तो हम इसको ग्राउंड की रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं डेफिनेटली। ओके सर, चलिए अब क्या करना है, अब टाइम t है, क्या बताया गया है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन दी
मूविंग एस्केलेटर, दैट मीन्स मेरे को प्रीति को ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जब वो भी मूव करे और एस्केलेटर भी मूव करे, तब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम है वो निकालना है। नो प्रॉब्लम। चलिए, क्या मैं वीपीई की जगह, देखो बच्चों, मैं वीपीई की जगह ये पुट नहीं कर सकता? डेफिनेटली वीपीई की जगह क्या लिखना होगा? d/t1। ओके, वीपीजी ठीक है, वो मुझे नहीं मालूम। वीई, velocity of escalator, if nothing is specified then we take it as with respect to ground, तो VEG की जगह d by बच्चों d/t2। अब वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में क्या है बच्चों? यहाँ पे कोई हम खड़े हैं, यहाँ पे जो कोई गर्ल खड़ी, हम नहीं खड़े हैं क्योंकि बॉयज ऐसा नहीं, वरना वो प्रीति को ही देखने लगेंगे। अगर कोई गर्ल्स है यहाँ पे ऑब्जर्वर, वो प्रीति को देख रहा है, तो प्रीति खुद भी मूव कर रही है, एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो प्रीति और एस्केलेटर दोनों मूव कर रहा है। डेफिनेटली दोनों मिलके जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो तो डी ही होगा बच्चों, डेफिनेटली। और लेट्स एज्यूम उसको यहां से यहां तक का टाइम टी है बच्चों, क्योंकि t1 कब था? जब प्रीति मूव कर रही थी एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में। t2 कब था? जब एस्केलेटर मूव कर रहा था, प्रीति वहां पे स्टेशनरी थी। दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो टाइम लेट्स एज्यूम t है, तो डी 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 कैंसल आउट, और 1/t इज इक्वल टू, अब लिख पाएंगे बच्चों 1/t1 प्लस 1/t2। सो यहां से t इज इक्वल टू बच्चों t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2। कौन सा? चेन्नई। फिनिश हो गया आपका, खत्म। क्लियर सबको? ये बिना रिलेटिव मोशन हम नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए मैंने बेसिकली टॉपिक 6 का है। टॉपिक 6 में क्वेश्चन नंबर 22 था, बट विदाउट रिलेटिव मोशन मैं ये आपको कैसे पढ़ा सकता कि यहाँ पे हमको किसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। मगर ठीक है, चलिए, चलता रहता है ये तो। अब वही टॉपिक 6 का क्वेश्चन नंबर 21, ये भी हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इसके लिए भी आपका ब्रेन का ओपन होना कंपलसरी है। देखो क्या बताया गया है, अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर, अरे वो ही है बच्चों, ये तो वो ही है, t1 टाइम t2 टाइम, चलो ये होमवर्क में, ये तो वो ही है। अगेन टॉपिक 6 को क्वेश्चन नंबर 15, टॉपिक 6 का क्वेश्चन नंबर 15 ये देखते हैं। एन एयरक्राफ्ट, ओके, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3600 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है, यहां पे ऐसे कोई ग्राउंड है, ये बच्चों ग्राउंड है, और ग्राउंड से 3600 मीटर हाइट पे कोई प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है। चलिए देखते हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय एयरक्राफ्ट पोजीशंस 10 seconds apart is 30 degree, what is the average speed of the aircraft? एयरक्राफ्ट की मेरे को एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। चलिए, यहां पे ऐसे कोई एयरक्राफ्ट है, वो एयरक्राफ्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मैं प्लेन बोल रहा हूं वीपी। अब बच्चों देखिए, यहां पे देखना, क्वेश्चन मैंने वहां पे क्यों नहीं कराया था और आज क्यों डिस्कस कर रहा हूं, कुछ तो होगा इसमें। इफ द एंगल सबटेंडेड एट ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय एयरक्राफ्ट पोजीशंस 10 सेकंड अपार्ट इज 30 डिग्री। देखो यहां पे ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जर्वर है जो अपने अप साइड 3600 मीटर पे ये प्लेन को उसने देखा। जब हम ऑब्जर्वर थे, हमने जेट प्लेन को देखा, तब वो एग्जैक्टली हमारे अपर साइड था। उस टाइम को अगर मैं t इज इक्वल टू 0 बताऊं, तब ये प्लेन ने यहां पे, अगर ये t इज इक्वल टू 10 सेकंड हुआ है, तो जो ये प्लेन ने एंगल सबटेंड किया हुआ है वो 30 डिग्री है। मगर ऐसा गिवन नहीं है बच्चों कि जब आप प्लेन को t इज इक्वल टू 0 पे
प्लेन को देख रहे हो उस टाइम वो प्लेन एग्जैक्टली आपके अपर साइड है, ऐसा नहीं गिवन है। क्या यहाँ पे नहीं बताया गया है? देखिए यहाँ पे तो सिर्फ इतना बताया गया है, इफ द एंगल सबटेंड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकंड्स अपार्ट इज 30 डिग्री। 0 से 10 सेकंड पे वो 30 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ऐसा नहीं बताया गया है कि उस टाइम पे हमको t इज इक्वल टू 0 पे प्लेन को एग्जैक्टली यहां पे लेना है। चलिए देखते हैं। तो सर ये केस 1 हुआ, ये केस 1 के लिए हमारी डिस्कशन थी। तो हमको क्या निकालना है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, हमको ये वीपी निकालना है बच्चों। तो डेफिनेटली मैं क्या नहीं लिख पाऊंगा, ये t इज इक्वल टू 0 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये डिस्टेंस बच्चों कितना हुआ होगा, ये डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है वो, तो ये बच्चों होगा यहाँ पे t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे, ये इसको मैं लिख सकूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वीपी इनटू टाइम, दैट मींस 10। ये स्ट्रेट पाथ हो गया ऐसे। तो यहाँ पे बच्चों ये मैं डेफिनेटली लिख पाऊंगा। मेरे को क्या बताना है? मेरे को बताना है ये वीपी इंटू टी, मेरे को वीपी डिसाइड करना है। ये बच्चों डिस्टेंस हुआ बेसिकली। तो आप नहीं लिख सकते क्या दैट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट कितना होगा बच्चों? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट, दैट इज वीपी इंटू टी, दैट इज tan अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना हुआ बच्चों? 3600। तब मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा tan 30 होगा हमारा √3, सॉरी tan 30 1 अपॉन √3, क्योंकि sin 30 अपॉन cos 30, सो 1 अपॉन √3। और यहाँ से अगर VP को हम देखते हैं तो 3600, ये 3600 अपॉन बच्चों √3 इंटू 10, 0 0 कैंसल आउट, सो 360 अपॉन 1.73। ये केस 1 हुआ बच्चों। 1.73 कैसे सर? 3 का रूट बच्चों। देन केस 2 हम डिस्कस करते हैं। केस 2 में ऐसा भी हो सकता है बच्चों, अगर ये प्लेन ऐसे यहाँ पे चल रहा है, उसकी वेलोसिटी वीपी है, आप ग्राउंड पे थे, और जब आप ग्राउंड पे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, तो ये केस 2 में हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं ना बच्चों कि पहले प्लेन यहां पे था, पहले यहां पे था, तब मैंने देखा ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट t इज इक्वल टू 0 पे, और फिर प्लेन चल के यहां तक पहुंचा, ये t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे है, ये t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे है, और मेरा ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और टोटल एंगल जो सबटेंड किया है वो 30 डिग्री है, और जो प्लेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बच्चों है वीपी इंटू टी, दैट इज 10 सेकंड। ऐसा भी हो सकता है, देखो आप, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कुछ बताया नहीं गया है कि जब मैंने प्लेन को ऑब्जर्व किया वो 30 डिग्री एंगल सबटेंड किया, वो जब मैंने t इज इक्वल टू 0 पे देखा तो वो मेरी एग्जैक्टली अपर साइड था। ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने प्लेन को यहाँ पे देखा, उस टाइम को t इज इक्वल टू 0 बोलो, और 10 सेकंड तक वो वहां पे पहुंच गया, तो वहां से वहां तक उसने जो एंगल सबटेंड किया है वो 30 डिग्री है बच्चों। ये हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हमको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तब सर क्या करना है? तब हमको करना है बच्चों ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे डेफिनेटली मैं ऐसा यहाँ पे एक देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 15 डिग्री। अगर ये टोटल डिस्टेंस VT/10 है तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा tan 15 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट, सारा अगर VT इंटू 10 है तो ये हाफ कितना होगा बच्चों? VT इंटू 10/2, क्योंकि tan 50 इज इक्वल टू ऑपोजिट, ये हाफ होगा हमारा, अपॉन बच्चों एडजेसेंट, एडजेसेंट दैट मीन्स ये हाइट हुई, दैट इज 3600, तो यहाँ पे लिखनी है 3600, तो ये हो गया VT इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 3600। यहाँ से 10 15 की वैल्यू फाइंड करो, उसको पुट करो, आपको बच्चों VT मिल जाएगा। सॉरी VT नहीं है, VP है, प्लेन की वेलोसिटी है ना, तो VP है, ये भी VP और बच्चों ये भी VP। आंसर डेफिनेटली बच्चों डिफरेंट आने वाले हैं,
क्योंकि केस 1 और केस 2 दोनों में हमारा यहाँ पे बताया नहीं गया, तो यहाँ पे उस हिसाब से दो डिफरेंट आंसर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में बताया गया है बच्चों, वो ऐसे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करके है। यहाँ पे देखो ये 60 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी 60 पाई, पाई की वैल्यू होगी 3.14, तो आप करोगे तो 180 पॉइंट समथिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं वो बच्चों यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे 60 पाई जैसे आपका आंसर आ रहा है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 60 इंटू बच्चों 3.14, आपका आंसर हुआ 188.4। यहाँ पे बच्चों 360 अपॉन बच्चों 1.73, आंसर होगा यहाँ पे हमारा आंसर होगा 208। 360 फिर से मैं कर रहा हूँ 360 रूट, अब हम 3 का रूट ले ले, चलिए ये गलत हो गया, कैंसल, 3 और उसका रूट, यस 1.73, और हमको करना है 360 डिवाइड बाय 1.73, यस, तब आंसर होगा 208.09। सो ऐसे हमको सोचना होता है। ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आप ये जो आपने पढ़ा था वहां पे मालूम है आपको एंगल रेडियन में था। सो ये हमको गिवन नहीं है कि हमको ऑब्जर्वेशन कहां से कंसीडर करना है बच्चों। ये दोनों केस यहाँ पे हो सकते हैं आपके सामने। ये बेसिकली इसलिए नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये टेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, एनसीईआरटी में गिवन है। ये क्वेश्चन नहीं है, मगर इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट एक्सरसाइज में गिवन है, आप देख सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 सॉल्यूशन। अब इसमें आपको मेरे को हेल्प करनी है आंसर फाइंड करने के लिए। चलिए क्या बताया गया है, अ बॉडी इज एट रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0। बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है, x इज इक्वल टू 0 पे। चलिए कोई एक बॉडी है A, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे वो बॉडी बच्चों बोल रहे हैं कि रेस्ट पे है। चलो अच्छी बात है। एट t इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू 0 होगा, ये t इज इक्वल टू 0 है। एट t इज इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों वो t इज इक्वल टू 0 पे ही वो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए स्टार्ट कर रही है मोशन को। अगेन एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासिस थ्रू x इज इक्वल टू 0 मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, पहले ये था इट स्टार्ट्स, ये A है, it starts moving in the positive x direction with a constant acceleration। अब यहां से देखना, at the same instant another body passes through x is equal to 0 moving in the positive x direction with constant speed। that means यहाँ पे पीछे को एक बॉडी B था और वो constant velocity से ट्रैवल कर रहा था और वो पास भी कर रहा था, passes through the x is equal to 0 moving in the positive x direction with constant speed। जो भी होगी constant होगी स्पीड। दूसरी बॉडी के लिए बात हो रही है। The position of the first body is given by x1 of t after t and that of the second body by x2 of t after the same time interval। Which of the following graph directly describe x1 minus x2 as a function of time t। यहां पे बच्चों देखिए क्या, पहले द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय x1 ऑफ t, दैट मीन्स कि इसको हम a बॉडी को 1 नंबर बोलते हैं। यहाँ पे ये 1 है और ये b है, ये 2 है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखना कि मैं अगर x1 हूं,
मैं अपना मोशन स्टार्ट कर रहा हूं जस्ट ऐसे, और उसी टाइम पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर मैं एक्सेलरेटेड मोशन करूंगा, मेरी वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा। उसी टाइम पे दूसरा कोई बंदा है, वो जब मैं मोशन स्टार्ट कर रहा हूं, दूसरा बंदा मेरे को क्रॉस कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब मेरे को यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका? x1 माइनस x2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तब x1 माइनस x2 का ग्राफ। चलिए अब हम देखते हैं, मैं जो भी क्वेश्चन राइज करूंगा कि यहां पे क्या होगा। पहले x1 बड़ा होगा, फर्स्ट के लिए x1 बड़ा है, सेकंड के लिए x2 है। x1 बड़ा है, x2 बड़ा है, क्योंकि मेरे को जो ग्राफ यहाँ पे गिवन है वो सारे ग्राफ x1 माइनस x2 वर्सेस टाइम का था। यहाँ पे भी बच्चों x1 माइनस x2 वर्सेस टाइम का था, यहाँ पे भी x1 माइनस x2 वर्सेस t, यहाँ पे भी x1 माइनस x2 वर्सेस t। चलिए देखते हैं मुझे आंसर कौन देगा। आंसर मुझे, चलिए लोनावाड़ा सेंटर अनम्यूट कीजिए। यस, x1 बड़ा होगा पहले, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मेरा क्वेश्चन ये है कि x1 बड़ा होगा पहले या x2 बड़ा होगा। x2 और x1 क्या है? x1 किसी t टाइम पे इसने स्टार्ट करके जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, और b तो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर ही रहा था, तो पहले कौन बड़ा होगा? x1 या x2? क्यों x2? क्यों x2 क्यों बड़ा होगा वो बताइए। ओके ओके, वेरी गुड। पहले x2 बड़ा होगा, ये फिर आपको दिखाई नहीं देगा, पहले जो होगा ये x2 बड़ा होगा, फिर x1। क्यों सर, क्यों ऐसे? मैंने बताया ना, मैं मोशन स्टार्ट कर रहा हूं, उसी टाइम पे कोई दूसरा बंदा मेरे से आगे निकल रहा है, तो पहले तो वो आगे निकल गया। नो डाउट मैं एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हूं, मेरी स्पीड बढ़ रही है, तो स्लोली स्लोली एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं उसका ओवरटेक करके आगे बढ़ जाऊंगा, मगर पहले तो वो आगे बढ़ेगा ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दैट मीन्स कि इनिशियली हमारा x2 जो होगा वो बड़ा होगा। इनिशियली हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इनिशियली x2 जो होगा वो बड़ा होगा एंड x1 होगा जो छोटा होगा। तो यहां पे हमको जो ग्राफ बताना है वो x1 माइनस x2 का है। तो इनिशियली x1 स्मॉल था, x2 लार्ज था, सो छोटे में से अगर बड़े को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ग्राफ स्टार्टिंग में हमारा नेगेटिव होना चाहिए। नो नहीं है। यस बच्चों, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ग्राफ नेगेटिव है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ग्राफ पॉजिटिव है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये एक ही क्वेश्चन हुआ। और देखो एक टाइम ऐसा डेफिनेटली आया, वो नियम को बताना है, मगर टी टाइम यहाँ पे हमको मिला कि दोनों साथ हो गया, दोनों की रिलेटिव पोजीशन खत्म हो गई। क्योंकि क्या था, मैंने मोशन स्टार्ट किया 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 किया, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे निकल गया, फिर मैं तो एक्सेलरेट करने वाला हूं, मेरी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी 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 होगी, आफ्टर सम टाइम हम दोनों साथ में हो गए, और फिर मैं उसको ओवरटेक करके आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सेलरेट हो रहा हूं, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। पता चला आपको? क्लियर सबको अहमदाबाद? ओके फाइन। मोडासा? ओके। जामनगर राधिका? ओ राधिका, ओके। आर्या? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूं, पहले हम वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि जो PYQ था लास्ट हमारा। यस, ये तो होमवर्क में था आपके लिए। यस, ये टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7 भी अच्छी है। यहां पे देखो क्या है, 2 ट्रेन्स A एंड B। सॉल्यूशन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सुनना।
two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच, तो यहां पे ये ऐसे है, ये 400 मीटर ईच उसकी लेंथ है। दोनों की स्पीड बच्चों सेम है 72 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस 20 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन विथ ए अहेड ऑफ बी, ए अहेड ऑफ बी। दैट मींस बच्चों अगर ये हमारी ट्रेन बी है तो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, और यहां पे ये चीज हमको गिवन है, ये बच्चों ये ट्रेन वो चल रही है पीप चुक 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 चुक, ऐसे ऐसे वो चल रही है। दोनों की स्पीड सेम है 20 मीटर पर सेकंड। ये ए की भी, हाँ चलिए ये भी 20 मीटर पर सेकंड से और ये भी 20 मीटर पर सेकंड से। इसकी लेंथ बच्चों 400 मीटर है, इसकी लेंथ भी 400 मीटर है। दोनों डिफरेंट ट्रैक पे चल रही है मगर वो ट्रैक पैरेलल है। अब बच्चों यहां पे क्या बताए, ए अहेड ऑफ बी, दैट मींस ये बच्चों हमारी ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। ओके फाइन। अब क्या बताया गया है, विथ ए अहेड ऑफ बी द ड्राइवर ऑफ बी, ड्राइवर ऑफ बी दैट मींस यहां पे जो होगा वो बंदा, इसको मैं बोलने वाला हूं, ये क्या है, ड्राइवर ऑफ बी, ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक। दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे थे, ए और बी दोनों, क्या हुआ पता नहीं, मगर बी के ड्राइवर को ऐसा लगा और उसने डिसाइड किया, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसा लगा कि मुझे इसका ओवरटेक करना है, तो जो बी के ड्राइवर है उसका एक्सेलरेशन हमको मिला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, उसने एक्सेलरेट किया। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ आफ्टर 50 सेकंड, दैट मींस दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी ट्रेन। ट्रेन बी को ऐसा लगा कि मुझे इसका ओवरटेक करना है, तो उसने जब एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, उस टाइम को अगर मैं t इज इक्वल टू 0 बताऊं तो आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। दैट मींस इसका मीनिंग ये होगा बच्चों कि गार्ड ऑफ बी, ये से यहां पे एक्सेलरेट हुई ये ट्रेन, और गार्ड ऑफ बी, ये बी ट्रेन थी बच्चों, ये है ट्रेन बी, यहां पे था उसका ड्राइवर, ये ड्राइवर ऑफ बी है। यहां पे बच्चों गार्ड होता है, वो हरी और लाल झंडा रह के खड़ा रहता है ना, उसको गार्ड बोलते हैं, ये गार्ड है, दैट इज गार्ड ऑफ बी। यहां पे बच्चों क्या होगा, ड्राइवर ऑफ ए, यहां पे होगा ड्राइवर ऑफ ए। सो द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, वो जस्ट इसको क्रॉस कर रहा है, कौन, बी ट्रेन का गार्ड ए ट्रेन के ड्राइवर को। What was the original distance? What was the original distance between them? वो दोनों के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस हमको डिसाइड करना है। किसके बीच का, ट्रेन की बीच का। अब मैं यहाँ पे आपको और कुछ चीजें बताता हूँ। यहाँ इसने एक्सेलरेट किया और ये कब हुआ, t इज इक्वल टू 50 सेकंड पे जाके। तो बच्चों क्या ये b ने एक्सेलरेट होके a को ओवरटेक किया, तो क्या ए नहीं चल रही थी, नहीं, ए तो चल ही रही थी। डेफिनेटली पहले बी और ए के बीच का डिस्टेंस कम हुआ और फिर उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा। दैट मींस डिस्टेंस पहले कम
और फिर बड़ा। जब भी दो बॉडी, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा होगा तब हम यूज करेंगे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है। तो सर क्या है, क्या करना क्या है वो बताओ ना। देखो हम यहाँ पे सोचने वाले हैं दैट मैं यहाँ पे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्यों सर, आपके बी ने ही एक्सेलरेट किया है ना, तो बी का डिस्प्लेसमेंट ही होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी स्क्वायर। सिंपल बात बच्चों। चलिए ये मुझे फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बच्चों ये बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है मगर इनिशियल है, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो सेम थी। देखिए 20 और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो उसका सब्ट्रैक्शन होता है ना, दैट वी बी ए इज इक्वल टू, मेरे को लिखना है वी बी माइनस वी ए, मगर ये 0 है, ये इनिशियल है, तो ये भी 20 थी, ये भी 20, ये भी पॉजिटिव एक्स, ये भी पॉजिटिव एक्स, दोनों सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो तब तो ये 0 हो गया। तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया। सिंपल यार, ये इनिशियल, दोनों इनिशियल तो सेम था। जब तक इसने एक्सेलरेट नहीं किया तब तक दोनों ट्रेन सेम वेलोसिटी से चल रही थी। प्लस आप ए बी ए, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, ए बी ए दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए बी माइनस ए आपको करना है। बी का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों 1, ए का क्या है, ए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। देखिए यहाँ पे ए को एक्सेलरेट करने की बात हुई ही नहीं है, ए को हमको एक्सेलरेट करना ही नहीं है, तो वो 0, सो ए बी ए 1, तो इसकी जगह 1। कितने टाइम तक ये चला, 50 सेकंड, 50 यहाँ पे पुट करो, 50 स्क्वायर 2500 डिवाइड बाई 2, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 1250 मीटर। मगर ये आंसर हमारा हो गया, देखो मगर देखना 1250 मीटर। मगर बच्चों यहाँ पे अगर ऐसा बताया गया होता या ऐसा यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको दैट डिस्टेंस बिटवीन या ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी, ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी, driver of train B and guard of train A, and guard of train A। सर तो क्या करना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये यहां तक ये B ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है देखना आप। B ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है बच्चों, ये B ने यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है बच्चों 1250 मीटर 50 सेकंड में। ड्राइवर बी से ड्राइवर बी तक ये टोटल 1250 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मगर हमको अगर ये पूछा गया कि व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी एंड गार्ड ऑफ ट्रेन ए, दैट मींस ये डिस्टेंस अगर हमको निकालना है, इसको अगर हम ओरिजिनल डिस्टेंस बताते हैं, ये अगर ओरिजिनल डिस्टेंस है तब क्या करना है, ये अगर पूछा गया होता ये तब क्या करना है, टोटल कितना है, टोटल इसका यहां से लेके टोटल है 1250। इसमें से इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ, ट्रेन बी की लेंथ हमको मालूम है 400 मीटर है, तो 400 को सब्ट्रैक्ट करो, ट्रेन ए की भी 400 है, तो 400 प्लस 400 800 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहां से लेके उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ 1250 मीटर, उसमें से 400 प्लस 400 800 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1250 माइनस 800 आपको मिल जाएगा 450 मीटर। फिनिश। अगर ये पूछा गया हो तब ये करना है। बालाजी नौर वो क्या कर रहा है, सो रहा है, व्हाइट जैकेट।
हाँ वो मुझे मालूम है। अब क्या कर रहे थे, ऐसे बुक मत दिखाओ। चलिए, तो ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन था। ये हमारा निट 2025 का PYQ है, डायरेक्ट टेक्स्ट एक्सरसाइज। इसी साल डायरेक्टली एक क्वेश्चन को पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, मैं इसको सबको समझ में आए ऐसे मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, वरना ये तो हमको तो वहां पे नीट में तो 1.5 मिनट या आप बोलो 90 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करना होता है। वो कैसे करना है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। सॉल्यूशन। टू टाउन्स A and B, two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every T minutes. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction after every T minute. That means यहां पे अगर देखें बच्चों, तो ये हमारा एक स्टेशन ए है। ये ऐसे टाउन बोलो, सिटी बोलो, जो भी आप बताओ। ये टू टाउन है। ये टाउन ए हुआ यहां पे, और फिर टाउन बी बच्चों। ये टाउन ए, ये टाउन बी, ऐसे दोनों के बीच में रेगुलर बस सर्विस है। ये टाउन ए और ये टाउन बी, रेगुलर बस सर्विसेज है बच्चों। आफ्टर एवरी टी मिनट्स एंड इधर साइड मींस ए टू बी भी बस ट्रैवल करेगी, बी टू ए भी बस ट्रैवल करेगी। दैट मीन्स अगर मैं इसको दोनों टाउन को यहाँ पे बस सर्विस के बारे में बताऊं, तो ऐसे बच्चों बस रेगुलर टाइम इंटरवल पे चल रही है। पहले t इज इक्वल टू 0 पे कोई बस यहाँ पे होगी, वो आगे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे यहाँ पे भी चलेगी। पहले t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे बस होगी, फिर t इज इक्वल टू टी टाइम बाद वो बस यहाँ पे पहुंच गई, फिर t इज इक्वल टू टी टाइम बाद वो बस यहाँ पे पहुंच गई। ऐसे बच्चों ये बस है बेसिकली। वो ए टू बी भी ट्रैवल कर रही है ऐसे, और वो बस बच्चों बी टू ए भी ट्रैवल कर रही है ऐसे, ऐसे। ये बस है सारी। अब आफ्टर एवरी कैपिटल टी मिनट, यहां तक हमने रीड किया है। अ मैन साइकिलिंग विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर in the direction of A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of the motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period period that means जो बस का टाइम है वो t of the bus service and with what speed assume constant, उसको हमको constant लेनी है, do the buses play on the road. देखो दो टाउन है, टाउन ए टाउन बी, बस ट्रैवल कर रही है टाउन ए से टाउन बी और टाउन बी से टाउन ए आफ्टर एवरी कैपिटल टी मिनट। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है सर। फिर यहां पे ऐसा बताया गया कि कोई एक साइकिलिस्ट था, साइकिल राइडर, जो बताया गया बस अ मैन साइकिलिंग, दैट मीन साइकिलिस्ट था। ऐसे यहाँ पे ये साइकिल है बच्चों, ऐसे यहाँ पे उसका हैंडल है, ऐसे साइकिल रहती है। चलिए थोड़ी गंदी हो गई, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, जूम जूम। यहाँ पे ऐसे कोई सीट बीट है, बैठा हुआ है, ऐसे चला रहा है, ऐसे साइकिल चला रहा है।
वो साइकिलिस्ट की वेलोसिटी है, हमको साइकिलिस्ट को मैं यहाँ VC लिख रहा हूं, वो है बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है। और ये साइकिलिस्ट आफ्टर 18 मिनट ये ऑब्जर्व करेगा कि बस मुझे क्रॉस करके A to B गई, और आफ्टर एवरी 6 मिनट वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक बस मेरे सामने से आ रही है, एक बस। आफ्टर एवरी 18 मिनट वो सोचेगा एक बस मेरे से आगे निकल रही है, और आफ्टर एवरी 6 मिनट वो ऑब्जर्व करेगा, वो फील करेगा कि एक बस मेरे को सामने से क्रॉस कर रही है। ऐसे ये बताया गया है। A man cycling with speed so and so, direction A to B, notices that bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion, and every 6 minutes in the opposite direction. Okay, चलिए देखते हैं, अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए आपको पहले उसकी डायग्राम बनाना चाहिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे अब सोचना समझना चीजों को। ये बस पहले यहाँ पे थी, t इज इक्वल टू 0 मिनट पे वो यहाँ पे थी, फिर निकली यहाँ पे गई, फिर कैपिटल T मिनट पे कोई ये दूसरी बस होगी, वो यहाँ पे थी, उसने स्टार्ट किया मोशन, यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे ये, उसके बाद कैपिटल T मिनट पे ये बस हुई, और ये बस अभी स्टार्ट कर रही है। दैट मीन्स आफ्टर एवरी कैपिटल T मिनट एक बस A to B ट्रेवल कर रही है, और वैसे ही एक बस B to A भी ट्रेवल कर रही है। तो दैट मीन्स ये दोनों बस के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे बताना हो, मुझे डिसाइड करना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बसेस। तो बच्चों यहाँ पे है कि जो स्पीड बस की है वो हमको कांस्टेंट एज्यूम करनी है, साइकिलिस्ट की भी स्पीड कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो ये डिस्टेंस हम लिख सकते हैं ना, डेफिनेटली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस होगा स्पीड, बस की स्पीड, इनटू टाइम, टाइम आफ्टर एवरी कैपिटल T मिनट, उसको अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमको मालूम है बच्चों कि 60 मिनट पे 1 आवर होगा, तो T मिनट पे कितने आवर में हमको कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करना है। दैट मीन्स ये दोनों बस के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों बस के बीच का डिस्टेंस, इवन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही है बच्चों। ये भी लिखना है तो हम, सॉरी यहाँ से अगर लिखना है तो हम ऐसे ही लिख पाएंगे, ये दोनों बच के जो बस है यहां से ऐसे बच्चों, ऐसे अगर लिखना है, ये दोनों बस के बीच का डिस्टेंस मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, दैट इज L इज इक्वल टू VB इंटू T/60, डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस। यहाँ पे भी वही है, L इज इक्वल टू VB। यहाँ पे ये VB राइट वर्ड है, यहाँ पे ये VB लेफ्ट वर्ड है, तो यहाँ पे भी इंटू T/60। ओके सर, ठीक है। फिर यहां से हम दो केस आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन साइकिलिस्ट observe that bus goes past him after every 18 minutes in the डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, तब मैं डिस्कस कर रहा हूं। व्हेन साइकिलिस्ट ऑब्जर्व दैट बस गोज पास्ट हिम आफ्टर एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इज मोशन। दैट मीन्स वो ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए बच्चों, देखो अब देखो मेरी बात को, ये साइकिलिस्ट क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वो साइकिल चला रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और वो देख रहा है आफ्टर एवरी मिनट एक बस उसको क्रॉस करके चल रही है। दैट मीन्स वो क्या, उसके रिस्पेक्ट में देखना, अब यहाँ पे देखना, साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में बच्चों दोनों बस, ये दूसरी बस जो आफ्टर एवरी T मिनट चल रही है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस रिमेन सेम। और ये डिस्टेंस अगर मेरे को लिखना है, मगर यहाँ पे बात होगी वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, क्योंकि साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में आफ्टर एवरी 18 मिनट बस उसको क्रॉस कर रही है, और वो
आफ्टर एवरी 18 मिनट जब वो बस को उसको क्रॉस करके देख रहा है, उस टाइम पे साइकिलिस्ट अपने आप भी चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों का मोशन है, दैट मीन्स रिलेटिव मोशन होगा। दैट मीन्स मेरे को लिखना होगा यहाँ पे आफ्टर एवरी 18 मिनट, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहाँ पे L इज इक्वल टू VBC इंटू 18 मिनट, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो हमको 60 से डिवाइड करना होगा बच्चों। तब यहाँ पे क्या होगा, VBC वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो, बस की हमको फाइंड करनी है और साइकिलिस्ट की गिवन है, साइकिलिस्ट की गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 18/60। और हमको मालूम ही है ना दो बस के बीच का डिस्टेंस यही है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं VB इंटू कैपिटल T/60। बच्चों पहले ये बात, दोनों बस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर एवरी टी मिनट बस कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो दोनों बस के बीच का डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर सर ये तो हमको समझ में आ गया, चलो ये बात ठीक है, ये हमको समझ में आ गई। फिर सर ये आपने क्यों लिखा? एक मैंने बताई दो बस के बीच का डिस्टेंस यूनिफॉर्म लेने वाला है, और दूसरी मैंने बताई कि जब साइकिलिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि आफ्टर एवरी 18 मिनट एक बस उसको क्रॉस करके आगे बढ़ रही है, तो वहां पे मैंने रिलेटिव मोशन का फंडा यूज किया, दैट इज VBC इंटू 18/60। अब चलिए देखते हैं हम दूसरी बात। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ बच्चों। चलिए अब हम यहां पे देखते हैं, when cyclist observe that bus goes past him after every 6 minutes in the opposite direction, of his motion। चलिए तब क्या लिखना है? दैट मीन्स कि अब बात हो रही है, ये साइकिलिस्ट ऐसे है और बस चल रही है ऐसे, तब क्या लिखना है? चलिए अब साइकिलिस्ट और बस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये भी यहां पे भी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बच्चों फिक्स ही है, दैट इज VB इंटू कैपिटल T/60। अब साइकिलिस्ट ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है कि एवरी 6 मिनट एक बस मुझे क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स फर्स्ट बस मुझे सामने मिली, फिर 6 मिनट के बाद दूसरी बस मिली, वो दोनों बस के बीच का डिस्टेंस VB इंटू T/60 है ही, मगर मुझे दिख रहा है कि आफ्टर एवरी 6 मिनट वो मुझे क्रॉस कर रही है सामने से। तब यहां पे मैं क्या लिख पाऊंगा? चलिए अब बताइए, आपको बताना है कि मैं यहां पे अब क्या लिख पाऊंगा, क्योंकि जो बच्चा समझा हुआ होगा वही बता पाएगा, और मुझे आंसर चाहिए कहां से? भुज से। चलिए भुज अनम्यूट कीजिए। अब वहां पे क्या लिखना होगा? ऐसे नहीं करना है माता जी, हमको आंसर बताना है। भुज अनम्यूट कीजिए आप। यस, रेज योर हैंड। कौन आंसर बताएगा कि अब क्या लिखना है? क्या? सर 6/60। 6/60 सिर्फ इतना ही? is equals to VB minus 20 into 6/60। ऐसे? ऐसे? yes। क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल 6 मिनट में कर रहा है, इसलिए ऑपोजिट है। yes। तो यहाँ पे दोनों सेम था, 20 और बस दोनों सेम डायरेक्शन में थी, तब हमने सब्ट्रैक्ट किया।
यहाँ पे साइकिलिस्ट और बस दोनों ऑपोजिट है, तब भी आपने सब्ट्रैक्ट ही किया, क्या होगा? तो प्लस। प्लस होगा ना। ये ऐसी एरर नहीं होनी चाहिए। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब हम रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी को ऐड ऑन करते हैं। 20 ऐसे, बस ऐसे, दोनों ऑपोजिट, तो ऐड ऑन। यहाँ पे बस भी ऐसे, साइकिलिस्ट भी ऐसे, तब हमने उसको सबट्रैक्ट की, तो यहाँ पे ऐड ऑन, ठीक है, इंटू 6/60। सर ये तो वही डिस्टेंस, यस, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी यही है। और इसको देखने के बाद भी जब ये बस को ऑब्जर्व करेगा, सामने से आने वाली बस को ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ये साइकिलिस्ट ऑब्जर्व करेगा, तब भी दोनों की बस के बीच का डिस्टेंस तो वही है, एल तो वही है, सिर्फ अब रिलेटिव से बढ़ना है। इसको बताओ आप इक्वेशन नंबर 2, सिर्फ सॉल्व कीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। 1 और 2 को हम देखें अगर, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये 60 कैंसल, ये तो इस एक ही टर्म है ना, ये लिखो या ये लिखो। यहाँ पे भी बच्चों 60 टर्म, यहाँ पे लेफ्ट साइड वीबी इंटू कैपिटल टी है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड वीबी इंटू कैपिटल टी है, तो ये लेफ्ट साइड तो दोनों की सेम है, तो राइट साइड को ही सिर्फ मेरे को इक्वेट करना है, दैट इज वीबी माइनस 20 इंटू बच्चों 18 इज इक्वल टू वीबी प्लस 20 इंटू बच्चों 6। सर ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। 6 3 आर 18, सो यहाँ पे 3VB माइनस 60 इज इक्वल टू VB प्लस 20, और यहां से मैं लिख सकूंगा बच्चों 3VB माइनस VB, डेट मीन्स 2VB इज इक्वल टू बच्चों 60 प्लस 20, डेट मीन्स 80, और यहां से VB इज इक्वल टू 80/2, डेट इज 40 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर हो गया। सो बस की स्पीड रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम, सर टाइम बताना किसी भी एक फॉर्मूला में, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए टाइम निकालना है हमको, तो टाइम कैसे निकालते हैं? चलिए यहाँ पे ऐसे, ये अगर इक्वेशन ले लो आप, यहाँ पे देखो VB क्या है बच्चों? VB 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ T मिनट में चाहिए, और यहाँ पे VB क्या है? 40 माइनस 20, 20 इंटू 18 करो, आपको आंसर T मिल जाएगा। ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, T कैसे निकालना है। ये नीट में पूछा गया इसी साल, अभी साल नहीं बदला है सर, ऐसा क्वेश्चन। यस वही है ना सर, इसको हमको फटाक करके कैसे सॉल्व करना है? यस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके सर। फिर ये जब ऑब्जर्व कर रहा है तब दोनों के बीच का डिस्टेंस तो वही होगा, दैट इज एल ओनली। अब रिलेटिव का फंडा यूज करो, पहले ये इक्वेशन फिर ये सब नहीं लिखना है आपको, ये तो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूं इसलिए लिखा है। फिर दोनों ऑपोजिट में, तब भी दोनों के बीच का डिस्टेंस तो नहीं चेंज होने वाला, तब ये डिस्टेंस। और रिलेटिव में डिस्टेंस में आपको ऑपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी को ऐड ऑन करना है, इंटू 6/60, दोनों को इक्वेट करो, आंसर मिल गया, सिंपल। वहां पे आपको फिगर बनानी है, डायग्राम, फिर ये इक्वेशन, बात खत्म। मगर कम से कम आपको 2 मिनट तो वहीं पर लग ही सकती है, 1.5 से लेके 2 मिनट, अगर ये इसको आपने प्रॉपरली रिवाइज किया है तब। दैट मीन्स कि जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट एक्सरसाइज है वो डायरेक्टली एज इट इज पूछी जा सकती है, बल्कि पूछी गई है। ठीक है, क्लियर सबको? ओके फाइन। अब बच्चों यहां पे देखिए, जो चैप्टर में हमारी ऑफिशियल चीजें थी वो यहां पे खत्म हो रही है। सबको सुनना मेरी बात, जो भी बंदे मेंस या एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो भेज दिया है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन था, राइट। नीट वाले बच्चे को वो रिक्वायर्ड नहीं है उसको देखना। फिर रिलेटिव मोशन में अभी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है, जैसे रिवर बॉट प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम, वो सारी चीजें अभी जो नीट में भी जो बच्चे अच्छे करने वाले हैं, दैट मीन्स जिसकी रेंज फिजिक्स में पर्टिकुलरली 120 से अप चल रही है, उसके लिए, और मेंस और एडवांस के सारे बच्चों के लिए
मैं अभी 3 डिफरेंट वीडियोस भेजने वाला हूं, वो सिर्फ उसी बच्चों के लिए है, क्योंकि जब भी टफ क्वेश्चन आएगा रिलेटिव मोशन में से तब वहां से आने वाला है। और रिमेनिंग बच्चे वो सारे उस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहां तक पढ़ा है वो भी बहुत है। ठीक है, तो अभी हमारा रेगुलर लेक्चर में अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, मगर जो बच्चे मेंस के लिए है, एडवांस के लिए है, एंड जो नीट में अच्छे मार्क्स पे काम कर रहे हैं उस बच्चों के लिए अभी यहाँ पे रिलेटिव मोशन के 3 to 4 लेक्चर्स अभी रिमेनिंग है, वो मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ठीक है, 1 by 1 भेजूंगा। ऐसा मत करना कि जो इंक्लाइन प्लेन का जो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला देखो और उसकी थियरी देखो ही मत, ऐसा मत करना। सेंटर भी जो भी हॉस्टल में है जिसके पास फैसिलिटी नहीं है वो वहां पे सेंटर एडमिन से बात करके वो लेक्चर की लिंक वहीं पे देख ले, वो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, गुड बाय, टाटा एंड सी यू।